अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मलेशिया में अगर आपने बिज़नेस करना है तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और बहुत सारे कारोबार लोग कर रहे हैं मलेशिया में, और जिसमें पाकिस्तानी भी काफ़ी हद तक शामिल हैं। लेकिन सब ज़्यादा जो मलेशिया में कारोबार कर रहे हैं वो इंडियंस हैं और चाइनीज़ हैं। और पूरी पूरे पूरे मलेशिया में जो मलेशियंस के बाद सब ज़्यादा बिज़नेस कर रहे हैं वो चाइनीज़ कर रहे हैं और इंडियंस कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी जो हैं ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि यार हम मलेशिया में कौन सा कारोबार कर सकते हैं, और जिस कारोबार की सब ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं वो मेडिकल स्टोर के बिज़नेस की हैं। देखिए, अगर हम ओवरऑल मलेशिया के कारोबार की बात करते हैं तो आप मलेशिया में एज अ फॉरेनर बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो तकरीबन ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है, और मेरी बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो कि बड़ी वेल अवेयर है मलेशिया के हवाले से। तो उनको तमाम चीज़ें जो हैं वो पता है कि यार हम मलेशिया में कारोबार तो आप लोग नहीं कर सकते हैं, कि यार अगर आप ये कह लें कि यार हम मलेशिया में कारोबार कर लेंगे और एज अ फॉरेनर आप नहीं कर सकते हैं। जो भी इंडियंस और चाइनीज़ मलेशिया में बिज़नेस कर रहे हैं उनमें से सारे के सारे जितने भी लोग कर रहे हैं वो दो तरह से बिज़नेस कर रहे हैं। या तो वो इंडियंस और जो चाइनीज़ हैं वो बेसिकली मलेशियन नेशनल्स हैं, वो स्टार्ट से मलेशिया में आए थे, स्टार्ट से रह रहे हैं, उनको काफ़ी टाइम हो गया मलेशिया में, मलेशियंस ने उनको नेशनैलिटी दे दी है, वो कारोबार कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मलेशियंस इसके अलावा भी फॉरेनर्स हैं जो मलेशिया में जो बिज़नेस कर रहे हैं वो उस सेंस में कर रहे हैं कि उनका कोई ना कोई स्पाउस या उनको कोई ना कोई स्पॉन्सर कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने शादी की हुई है मलेशिया में, तो उसका हस्बैंड या वाइफ अगर मलेशियन नेशनल है तो वो बेसिकली मलेशिया में कारोबार कर सकता है। आप जितने भी मलेशिया में घूमते हैं, कोलालमपुर जाते हैं, केडा जाते हैं, जोहर बारू जाते हैं, आपको बेशुमार इंडियंस नज़र आते हैं, और स्पेशली ब्लैक इंडियंस नज़र आते हैं जो मलेशिया में बिज़नेस कर रहे हैं। बेसिकली वो मलेशियंस नेशनल्स हैं, उनको मलेशिया की नेशनैलिटी मिली हुई है। बीइंग अ नेशनल आप मलेशिया में कारोबार कर सकते हैं, बीइंग अ फॉरेनर आप मलेशिया में कारोबार नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आपके पास अगर कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। फिर भी अगर आपको मलेशिया में कारोबार करना है तो उसके लिए मलेशियंस नेशनल्स के साथ आपको आपका कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसके साथ अगर आप उस रिलेशनशिप के सामने रख के आप मलेशिया में कारोबार कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मलेशिया में कारोबार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि यार अगर हम मलेशिया में जाके मेडिसन्स का या फार्मेसी का बिज़नेस करना चाहें तो हम किस तरह कर सकते हैं, हमारे पास नेशनलिटी भी है और सारा कुछ है। देखें, पाकिस्तान में तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि आप मलेशिया पाकिस्तान में तो एक छोटा सा एक ट्रेंड बना हुआ है कि आप जो हैं वो किसी से भी फार्मेसी का लाइसेंस पकड़ते हैं, और लाइसेंस पकड़ने के बाद आप जो हैं वो अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं, या इन्वेस्टर्स और जो प्रोप्राइटर्स और दूसरे लोग आपस में मिल जाते हैं और बिज़नेस कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मलेशिया में नहीं होता। मलेशिया में डॉक्टर्स का रोल, फार्मासिस्ट का रोल बहुत डिफरेंट है। मेडिकल का स्टोर आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यार हमारे पास मेडिसिन का डिप्लोमा है, मेडिकल का डिप्लोमा है, कि हम मलेशिया में कारोबार कर सकते हैं। मलेशिया में कारोबार से वही कर सकता है जो मलेशियन नेशनल है और फार्मासिस्ट है। फिर उनको एक अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है पीबीएम में, जिसमें मलेशियंस जो फार्मेसी काउंसिल है उसमें आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। अगर आप उसमें रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उसके टेस्ट होते हैं, आपको टेस्ट देने पड़ते हैं। ये सेम सारा का सारा वही प्रोसेस है जिस तरह का सारा प्रोसेस आपका अगर आप यूके जाते हैं, यूके में अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं एज अ फार्मासिस्ट, तो आपको जो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सेम प्रोसेस जो है वो मलेशिया का भी है। मलेशिया में डॉक्टर्स के रोल अपने हैं, फार्मासिस्ट का रोल अपना है, लेकिन अगर आपके पास मेडिकल का डिप्लोमा है तो फिर आप मलेशिया में आपके पास स्पॉन्सरशिप भी है, आपके पास मेडिकल का डिप्लोमा भी है, या आपको कोई स्पॉन्सर के अलावा आपका कोई फैमिली रिलेटिव ऐसा है जिसके पास मलेशियन नेशनल है, तो अगर आप मलेशिया में फिर भी काम ये करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। मलेशिया में सिर्फ और सिर्फ वही मेडिकल स्टोर या फार्मेसी का काम कर सकता है जिसके पास कैटेगरी हो, वो उन मलेशियंस फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, उसने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं चलता। तो इसलिए मलेशिया में अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो मलेशियंस नेशनल या मलेशिया का स्पॉन्सरशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर आप बिज़नेस नहीं कर सकते, चाहे छोटा बिज़नेस है चाहे बड़ा बिज़नेस है। जितने भी पाकिस्तानी भी बिज़नेस कर रहे हैं उनका कोई ना कोई रिलेटिव उनको स्पॉन्सर करता है जो मलेशियंस नेशनल्स हैं। फिर मलेशियंस ने कुछ सेक्टर्स में सिर्फ अपने लोगों को प्रायोरिटी दी है, और अब ये वाली चीज़ें वो बाकी सेक्टर्स में बढ़ाना शुरू हो गए हैं। देखें, जिस तरह अब पिछले दिनों में एक उनके लेबर मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक एक स्टेटमेंट दी है कि यार 80% लेबर हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकल लेबर को जो है वो बूस्ट किया जाए, ताकि कंस्ट्रक्शन और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोकल लोग काम करें, क्योंकि इस टाइम के ऊपर मलेशिया को लोकल कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है कि उनकी लोकल कम्युनिटी फॉरेन कम्युनिटी की वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है। तो इसलिए उनकी प्रायोरिटी ये है कि सबसे ज़्यादा लोकल कम्युनिटी को प्रेफरेंस दी जाए, और उनका इस दफ़ा मूड ये है कि 2024 में 80% जो
लेबर है वो हायर की जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो लोग जो मलेशियंस नेशनल्स हैं, जो लोकल नेशनल्स हैं। तो इस वजह से इस सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ चीज़ों के ऊपर मलेशियंस ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। वहाँ पे सिर्फ मलेशियंस ही कारोबार कर सकते हैं, मलेशियंस ही काम कर सकते हैं। जैसे कि ग्रैप है, ग्रैप आप कमर्शियल नहीं चला सकते हैं, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में आपकी उबर क्रीम होती है, इस तरह ग्रैप है मलेशिया में, आप नहीं चला सकते हैं अगर आप मलेशियंस नेशनल नहीं हैं। आपने अगर जो है वो ऐसे बहुत सारे इनके और भी सेक्टर्स हैं जिनमें मलेशियंस नेशनल्स को ही सिर्फ इजाज़त है काम करने की, बाकी किसी को इजाज़त नहीं है। जिस तरह का एक बिज़नेस है, तो अगर आप मलेशिया में कारोबार अपना सेटल करना चाहते हैं तो आपके पास अगर कोई स्पाउस आपके पास ऐसा है जो स्पाउस जो मलेशियन नेशनल्स हैं, तो उसके नाम के ऊपर आपकी मलेशिया में रजिस्ट्रेशन होगी, फिर आप कारोबार कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मलेशिया में कारोबार नहीं कर सकते। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें। मिलते हैं जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।